हेलो फ्रेंड, मैं सोम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे ईसवी ईसवी ईसा पूर्व एवं संवत क्या है। हालांकि ये जो चीज है बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन अधिकांशतः लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हालांकि इससे पहले की बात बता दें तो इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, भारतीय इतिहास के पिता कौन है और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। उनके 3 भाग, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। हालांकि ये आदि ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल अभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसको हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में कहीं रहता है ईसवी, कहीं रहता है ईसा पूर्व, कहीं दे देता है इतने संवत में। तो सबसे पहले उसको जानना क्या है, बेहद जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले जानेंगे ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है और संवत क्या है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का जो स्रोत है, उस स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट सुन लीजिए कि जो पानी से नहाता है वो तो अपना लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वह एक दिन इतिहास बदलता है। जो पसीना से नहाता है वह एक दिन इतिहास बदलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ईसा पूर्व क्या होता है, देखिए ईसा पूर्व, ठीक ना। ईसा पूर्व क्या है, तो ईसा पूर्व इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं, बीसी। ईसा पूर्व को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, ठीक ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। यदि आपको इतना लंबा नहीं बोलना है तो आप सिंपल बोलिए बिफोर द क्राइस्ट। ईसा पूर्व किसको कहेंगे हम लोग, तो ईसा पूर्व हम लोग किसको कहेंगे, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, ठीक ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पूर्व में जो होता है वर्षों की गिनती क्या होती है, उल्टा होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती क्या होती है, उल्टा होती है। जैसे आप लोग को बात बताते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, एवं इनकी मृत्यु जो हुआ है, उनकी मृत्यु जो हुआ है वो 483 ईसा पूर्व हुआ, ठीक ना। कब हुआ है, 483 ईसा पूर्व। देखिए इसके बारे में हम लोग पहले समझते थे, हम लोग जब इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, तो हम लोग समझते थे कि बुक में लिखा है, राइटर को क्या किया, गलत लिख दिया। लेकिन वहां पर गलत कौन थे, तो हम लोग थे। हालांकि क्योंकि ईसा पूर्व में जो होता है वर्षों की गिनती क्या होती है, उल्टा होती है। यानी कहने का मतलब हो रहा है कि 563 में क्या हुआ है कि भगवान बुद्ध का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, और 483 में क्या हुआ, इनका मृत्यु हुआ है। यानी इसके आधार पर हम लोग बोले तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है, ठीक ना, ईसा मसीह को जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 0 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है, 0 ईस्वी को हुआ है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, ईसा पूर्व है। ये क्या हमारा ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। और इसका मेन पॉइंट है कि ईसा पूर्व में जो होता है वर्षों की गिनती क्या होती है, उल्टी होती है। ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि ईसा पूर्व क्या है। अब हम लोग समझते हैं ईसवी को, ठीक ना। किसको, ईसवी को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग समझते हैं ईसवी क्या होता है, ठीक ना। ईसवी क्या है, ईसवी। ईसा पूर्व तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग समझते हैं ईसवी क्या होता है, ठीक ना। ईसवी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एडी। क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एडी, ठीक। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एन्नो डोमिनी। क्या होता है, एन्नो डोमिनी। क्या होता है, एन्नो डोमिनी, ठीक। यदि एडी का बात करें हम लोग, ईसवी का बात करें, तो इसका तो पहले सांकेतिक जो है वो संकेत हम लोग क्या लिखते हैं,
तो इसको हम लोग संकेत में जो लिखते हैं वो लिखते हैं इस प्रकार से, बस इतना क्या होगा, ये ईस्वी हो गया, ठीक ना। अब हम लोग ईस्वी को डिफाइन किसे करेंगे, तो ईसा मसीह के बाद का जो समय है, ठीक ना, ईसा मसीह के जो बाद का समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ठीक ना। ईसा मसीह के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था, 0 ईस्वी को हुआ है, ठीक ना। कब हुआ है, 0 ईस्वी को, यानी मान ये क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी एक संख्या रेखा है, ठीक, और इस पर क्या है, ईसा मसीह का जन्म को हम लोग क्या किए हैं, 0 स्थान पर क्या किए हैं, अंकित किए हैं। तो यदि हम लोग इस साइड जा रहे हैं, ठीक ना, यदि हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो हम लोग ईस्वी की ओर जा रहे हैं, ठीक ना, कहाँ जा रहे हैं, ईस्वी की ओर जा रहे हैं। और यदि हम लोग इस साइड जा रहे हैं, इस साइड, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ईसा पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक ना, कहाँ जा रहे हैं, ईसा पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था, जिसकी गिनती जो है वर्षों में उल्टी होती थी, जिसकी गिनती वर्षों में उल्टी होती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे, तो उसको हम लोग कहते थे ईसा पूर्व। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है, ठीक ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी जिसकी गिनती सीधी दिशा में होती है, ठीक ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ईस्वी कहलाता है। आई होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके। हम लोग समझते हैं संवत के बारे में। संवत क्या होता है, संवत देखिए, जिस प्रकार से हम लोग ईसा पूर्व और ईस्वी को पढ़े हैं उसी प्रकार से संवत भी क्या करता है, एक प्रकार से समय अवधि को बताता है। संवत भी क्या करता है, समय अवधि को बताने का काम करता है, ठीक ना। कौन, संवत। संवत भी क्या होता है, समय अवधि को बताता है। संवत भी क्या करता है, समय अवधि को बताता है, ठीक। अब देखिए संवत जो है ये अलग अलग शासकों के आधार पर अलग अलग संवत रखा गया है। हालांकि मुख्य रूप से जो है संवत की संख्या जो है वो 4 है। मुख्य रूप से संवत की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक। कौन कौन से संवत है, तो चलिए समझते हैं। उनमें से पहला जो संवत है वो है आपका विक्रम संवत। क्या है, विक्रम संवत है पहला संवत, ठीक ना। पहला संवत क्या है, विक्रम संवत। दूसरा जो संवत है वो है आपका शक संवत। दूसरा कौन सा संवत है, वो है शक संवत। तीसरा संवत जो है, तीसरा संवत कौन है, तो तीसरा संवत जो है वो है आपका गुप्त संवत। हालांकि गुप्त संवत के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी ये है गुप्त संवत। और चौथा संवत जो है वो हमारा है हिजरी संवत। चौथा कौन सा संवत है, हिजरी संवत है, ठीक ना। चौथा कौन सा संवत है, हिजरी संवत है, ठीक। देखिए इन सभी का जो ईस्वी है, जो समय अवधि है, वो समय अवधि क्या है, तो देखिए वो समय अवधि जो है विक्रम संवत का जो है वो कितना है, तो विक्रम संवत का जो है वो है 57 या 58 ईसा पूर्व है, ठीक ना। क्या है, 57 या 58 ईसा पूर्व है। और शक संवत का जो समय है वो है 78 ईस्वी। शक संवत का क्या है, 78 ईस्वी। गुप्त संवत का जो है वो है 319 या 320 ईस्वी। क्या है, 319 या 320 ईस्वी। और हिजरी संवत जो है उसका 622 ईस्वी। अब देखिए यहां से जो है, यहां से इन सभी के ईस्वी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये इन सभी संवतों में सबसे भिन्न संवत कौन है। तो इन सभी संवतों में जो है सबसे भिन्न संवत कौन है, तो इन सभी संवतों में सबसे भिन्न संवत जो है विक्रम संवत है। आखिर विक्रम संवत को सबसे भिन्न क्यों माना गया है, क्योंकि आप इसके समय अवधि को देख सकते हैं। इन सभी का समय अवधि जो है ईस्वी में है, लेकिन विक्रम संवत एक ऐसा संवत है जिनका समय अवधि किसमें है, ईसा पूर्व में है। जिनका समय अवधि किसमें है, ईसा पूर्व में है। इसलिए विक्रम संवत क्या है, इन चारों संवतों में सबसे भिन्न है। आइए अब हम लोग इन सभी को डिटेल में जानने का प्रयास करें
कि विक्रम संवत कहां से आया, शक संवत क्या है, गुप्त संवत क्या है और हिजरी संवत क्या है। तो विक्रम संवत के बारे में आप लोग को बात बता दें कि ये जो है उज्जैन का एक शासक था, ठीक ना, जिनका नाम इंगित नहीं है। बस आप ध्यान सुनिए, इनका नाम जो है इंगित नहीं है। उज्जैन का एक शासक जो है वो 57, ठीक ना, 57 या 58 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 57 या 58 ईसा पूर्व में शकों को हराया था, ठीक ना, किसको हराया था, शकों को हराया था। और जीत के बाद जो है अपना समय अवधि जीत के बाद जो है अपना उपनाम रख लिया था विक्रमादित्य। क्या नाम रख लिया था, विक्रमादित्य, ठीक ना, विक्रमादित्य, ठीक, विक्रमादित्य। जीत के बाद वो अपना नाम क्या रख लिया था, विक्रमादित्य रख लिया था। इसलिए विक्रमादित्य, इसी के नाम पर जो है इस संवत का नाम क्या पड़ा, विक्रम संवत पड़ा, जो कि ईस्वी क्या था, 57 ईसा पूर्व था, ठीक ना, क्या था वो, 57 ईसा पूर्व था। दूसरा हमारा होता है क्या, दूसरा जो हमारा शक संवत, ठीक ना। आप लोग को लगता होगा कि प्राचीन भारत में जो है कोई भी, ठीक ना, भारत पर हमला नहीं किया था, ऐसा लेकिन नहीं है। प्राचीन भारत में भी विदेशियों ने क्या किया, हमला किया था भारत पर, ठीक ना। और इन विदेशियों में कौन कौन था, आप नाम भी याद रख लीजिएगा एकदम क्रमबद्ध तरीका से। पहला था हिंद यूनानी, पहला कौन था, हिंद यूनानी था, पहला हिंद यूनानी। दूसरा कौन था, शक था, दूसरा कौन था, शक। तीसरा जो है कुषाण वंश था, कौन था, कुषाण वंश, कौन था, कुषाण वंश था। और चौथा जो था वो पल्लव वंश था, ठीक ना, कौन था, पल्लव वंश। चौथा कौन सा वंश था, वो पल्लव वंश था, ठीक। इन चारों विदेशी शक्ति ने प्राचीन भारत पर क्या किया था, अपना आक्रमण किया था, प्राचीन भारत पर क्या किया था, अपना आक्रमण किया था, ठीक, इन चारों संबंधित विदेशी यात्रियों ने। और आप लोग समझ गए विक्रम संवत कहां से आया था, तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में जो है एक उज्जैन का जो स्थानीय शासक था वो शक को हराया था और जीत के बाद अपना उपनाम क्या रख लिया था, विक्रमादित्य। और इसलिए इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रम संवत कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं शक संवत क्या है, ठीक ना, शक संवत क्या है। तो शक संवत के बारे में आप लोग को पता होगा कि शक संवत जो है हमारा फ्रेंड वो जो है मतलब कि कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था, ठीक ना, किस वंश का, कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा, ठीक ना। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था, कुषाण वंश का प्रतापी राजा था, प्रतापी राजा, ठीक ना, उसका नाम क्या था, कनिष्क था। क्या नाम था, कनिष्क। और ये जिस वक्त जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक ना, जिस वक्त ये अपना राजभार संभालने के लिए गद्दी पर बैठा था, उस वक्त के संवत को क्या कहा गया, उस वक्त के संवत को कहा गया, उस वक्त के संवत को क्या कहा गया, शक संवत कहा गया। क्या कहा गया, शक संवत। और भारत का जो आधुनिक ग्रोगेरियन कैलेंडर है, भारत का जो आधुनिक ग्रोगेरियन कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है, तो वो जो है वो शक संवत पर आधारित है। और इस संवत में जो है मार्च महीने को, ठीक ना, इस संवत में मार्च महीने को जो है सबसे अंतिम महीना बताया गया है। और चैत्र महीना का जो है वो सबसे मतलब कि न्यू महीना बताया गया, ठीक। और ये इस संवत के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग को जो है नया वर्ष मनाना चाहिए चैत्र माह में। और किस तारीख को, तो 22 मार्च को, ठीक ना, 22 मार्च को जो हमारा क्या होता है, 22 मार्च को हमारा न्यू ईयर होता है, 22 मार्च को, ठीक ना, 22 मार्च को क्या होता है, न्यू ईयर होता है। और 22 मार्च से क्या होता है, चैत्र प्रवेश कर जाता है। और फागुन का समाप्ति कब होता है, तो 21 मार्च को होता है। फागुन का समाप्ति कब होता है, 21 मार्च को होता है। ये सब किस संवत में दिया गया है, तो ये सब जो है शक संवत में दिया गया, ठीक है ना, ये सब किस संवत में दिया गया, शक संवत में दिया गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं गुप्त संवत, ठीक है ना। गुप्त संवत क्या है, तो गुप्त संवत कुछ नहीं है, बस चंद्रगुप्त प्रथम के समय को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त संवत कहते हैं। और ये जो है 319 या 320 ईस्वी में क्या हुआ था, ये अपना गद्दी पर मतलब क्या हुआ था, बैठा था। बस इसके बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं करना है। अब हमारा आता है हिजरी संवत। तो हिजरी संवत के बारे में हम लोग ध्यान सुनिएंगे। हिजरी संवत जो है, ठीक है ना, हिजरी संवत आप लोग मुस्लिम धर्म के पैगंबर को जानते होंगे। मुस्लिम धर्म के पैगंबर कौन है, तो मुस्लिम धर्म का जो पैगंबर है उनका नाम है मोहम्मद साहब। क्या नाम है, मोहम्मद साहब। मुस्लिम धर्म का नाम, मुस्लिम धर्म के पैगंबर का नाम क्या है, मोहम्मद साहब है, ठीक है ना, क्या है, मोहम्मद साहब। इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने 622 ईस्वी को, कब, तो 622 ईस्वी को जो है एक हीरा नामक गुफा में, ठीक है ना, किस नामक गुफा में, हीरा
नामक गुफा में जो है, ठीक है ना, हीरा नामक गुफा में ये शिक्षा मतलब ज्ञान को प्राप्त किए थे। इसलिए इस वक्त के संवत को क्या कहा गया, हिजरी संवत कहा गया। आई होप यू कि आप लोग संवत के बारे में समझ गए होंगे कि संवत क्या है, ठीक है ना, संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है, गुप्त संवत क्या है और हिजरी संवत क्या है। चलिए अब हम लोग इस पर जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना, ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो आईएएस प्री में पूछ चुका है। ठीक, पूछा था क्वेश्चन किस प्रकार से कि शक संवत और हिजरी संवत में जो है कितने वर्ष का अंतर है। तो देखिए जिस प्रकार से आप भौतिकी में या फिर किसी मैथ का क्वेश्चन होता है उसमें आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसके मात्रक को ध्यान में रखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक जाति वाला को एक जाति के साथ जोड़ना है और यदि वो नहीं है तो उसको एक जाति में पहले लाना है। तो उसी प्रकार से हम लोग को भी क्या इसमें जाति को देख लेना। देखिए शक संवत और हिजरी संवत पूछा है तो ये दोनों क्या है, एक जाति का है, ये भी ईस्वी में और ये भी क्या है ईस्वी में। ठीक, ये भी क्या है ईस्वी में और ये भी क्या है ईस्वी में। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हटाकर इसके अंतर को निकाल लेंगे तो 622 माइनस 78 करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 11 में 7 गया 4 और 5, यानी 544 ईस्वी का क्या है अंतर। ठीक है ना, 544 ईस्वी का अंतर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो आईएएस प्री में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक, और एक क्वेश्चन और पूछा है, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन कैसे करके पूछा है, तो इसमें जो है अधिकांशतः स्टूडेंट क्या हुआ था, फंसा था। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि विक्रम संवत और शक संवत में क्या अंतर है, विक्रम संवत और शक संवत में मतलब कितने वर्षों का अंतर है। तो स्टूडेंट क्या किया था, 78 माइनस क्या था 57 या 58 ले लीजिए आप, 78 माइनस 57 कर लिया था। ठीक, तो 18 8 में 7 गया 1, 7 में 5 गया 2, यानी 21 वर्ष, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो है वो इसके मात्रक को ध्यान में नहीं दिया था। ठीक, यहाँ देखिए ये ईस्वी में और ये क्या है ईसा पूर्व में है। तो ईसा पूर्व को सबसे पहले हम लोग को क्या लाना पड़ता है, ईस्वी में लाना पड़ता है। तो ईसा पूर्व को ईस्वी में कैसे लाएंगे, देखिए विक्रम संवत क्या है, विक्रम संवत जो है 57 है, ठीक है ना, 57 ईसा पूर्व मान लेते हैं, 57 ईसा पूर्व, ठीक है ना, विक्रम संवत है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ है, तो 0 ईस्वी को हुआ है, ठीक है ना, 0 ईस्वी को। तो 57 से हम लोग जानते हैं ईसा पूर्व क्या होता है, मतलब कि वर्षों में घटता है, वर्षों में क्या होता है घटता है, हम लोग जस्ट देखे हैं। तो हम कितना नीचे आएंगे कि 0 ईस्वी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो कितना नीचे आएंगे, तो हम लोग जो है हम लोग कितना नीचे आएंगे, तो लगभग 57 वर्ष नीचे आएंगे तो हम लोग क्या 0 ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा कि शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर, शक संवत कितना 78 ईस्वी है। तो 0 से हम कितना ऊपर जाएंगे कि 78 हम लोग को आ जाएगा। तो 0 से 78 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 78 ईस्वी आ जाएगा, ठीक है ना, 78 ईस्वी आ जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 57, ठीक है ना, 57 और 78 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 7 15 का 5 बाकी 1 7 5 12 1 13, यानी 135 वर्ष का क्या है अंतर है। 135 वर्ष का अंतर किसमें है, तो विक्रम संवत और शक संवत में। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है। ठीक, आई होप यू कि आप लोग संवत समझ गए होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।